26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान और 26 जनवरी 2022 तक इस संविधान को लागू हुए पूरे 73 साल हो गए, 73 ईयर्स। इस दिन भारत का संविधान यानी कि भारत को एक गणतांत्रिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतांत्रिक दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है और इस दिन भारत के राष्ट्रपति लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं और ये हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि इस दिन हर नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए, यानी कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो हर इंसान, हर नागरिक को बताए गए और इस संविधान में प्रशासन को चलाने के लिए जो कानून व्यवस्था बनाई गई उसको भी एक सही तरीके से लागू किया गया। इसमें मंत्रिमंडल, न्यायालय इत्यादि हर चीज़ की एक व्यवस्थाएं की गई, हर चीज़ के लिए अनुच्छेद बनाए गए और इसमें जो भारतीय संसद है उसको एक खास यानी कि विशेष अधिकार दिए गए संविधान के तहत। जो भारत का संविधान का निर्माता है उसका नाम तो हर इंसान जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान को इस तरह बनाया कि वो हर किसी के लिए एक जैसा कानून बना दे। इस संविधान को बनाने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, इतने लंबे समय के बाद भारत का संविधान लिखा गया और उसको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इस संविधान में जो भारतीय संविधान है, जो हमारा संविधान है, उसमें 251 पेज और इसका वजन 3 किलो 75 ग्राम है, यानी कि 3.75 किलोग्राम। और इसको ये नहीं कि ये एक कानून व्यवस्थाएं कैसे बना दी, ऐसे कुछ बना दी, नहीं। इसको पूरे विश्व के 10 देशों से उनकी गणतांत्रिक प्रणाली को समझकर इस संविधान को लिखा गया और इस संविधान को बनाने जो उनके जब संविधान को बना रहे थे तो उनको बहुत सी दिक्कतें आ रही थी कि उन ऐसे कुछ कानून बनाने थे कि हर किसी को समान अधिकार मिले, उसमें हर इंसान चाहे वो अमीर हो गरीब उसको एक बराबर एक प्लेटफॉर्म मिले, जिसके तहत ऐसे अधिकार देने हर इंसान को जिससे कि भारत एक विश्व गुरु की तरह, यानी कि जो विश्व में एक अकेला गुरु की तरह खड़ा हो सके। हिंदुस्तान को आज़ाद होने के कुछ समय के बाद, आज़ादी के कुछ जो 2 वर्ष के बाद ही संविधान को लागू किया गया, क्योंकि तब तक विदेशों के कानून जो हमारे ब्रिटिश प्रणाली के कानून लागू थे और इस संविधान को उस समय जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, इन्होंने लागू किया और उन्होंने भारत को एक गणतांत्रिक यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, यानी कि लोकतांत्रिक को गणतांत्रिक, जो लोकतांत्रिक लोगों के द्वारा चुना जाता है, गणतांत्रिक इनकी कैसी रिपब्लिक अधिकार संविधान, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, कुछ ऐसे कर्तव्य भी डाले गए जिससे कि हमें देश को आगे बढ़ाना है
और ये बहुत ही जटिल संविधान है। इसका जो मेन शीर्षक यही है कि हमें इसे एक मजाक के तौर पर ना लेकर के हमारे देश के सम्मान के प्रति जो हमारा ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसको एक सम्मान की तरह देखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम बता सकें कि हमारा देश किस तरह आज़ाद हो और किस तरह हमने अपनी आज़ादी को कायम रखा। और इस रिपब्लिक डे आपसे एक ही अनुरोध है कि आप भारत की जो सभ्यताएं हैं, भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी इज्जत कीजिए। जी ना हो कि रिपब्लिक डे या 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंट डे तो उसकी इतनी वैल्यू की जाए, उसके बाद वो सड़कों पर बिखरा पड़े मिले। जब मैं देखता हूँ, बाजार जाता हूँ, तो मेरे को ऐसा महसूस होता है, जब वो कचरे के डिब्बों में मिलते हैं तो मेरे को ऐसा महसूस होता है कि हाँ, कि हमें 1 या 2 दिन के लिए इसको यूज करना नहीं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा तिरंगा विश्व में प्रसिद्ध है और इसे ऐसे ही प्रसिद्ध रखना है। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंट डे के अलावा भी राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान अवश्य कीजिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान अवश्य कीजिए। यही मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश।